नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सभी बच्चों और अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। कैसे याद करें, अपनी स्मृति को किस प्रकार बढ़ाएं, आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज से यानी 1 जुलाई 2021 से आपके ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हम कर रहे हैं। जैसे विगत वर्ष आप सब ने पूर्ण मनोयोग से ऑनलाइन क्लासेस में प्रतिभाग किया, इस बार भी आप प्रतिभाग कीजिए। आज ही हमने YouTube में आपको आपकी क्लास में वीडियो लिंक डाला है, आप उसे खोलिए। समष्टि अर्थशास्त्र विषय पर ये वीडियो है। इससे पूर्व में भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना के आपको लिंक किए हैं। अपना YouTube लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें खोलिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए, याद करिए। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो याद नहीं कर पाते हैं, और जब तक किसी चीज का ढंग के साथ उसको याद न किया जाए तब तक काम पूरा नहीं होगा। हमारी स्मृति जो है एक इलास्टिक की भांति है, जितना हम चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और याद करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जब भी आप कभी परीक्षा में बैठे हों और प्रश्नोत्तर लिख रहे हों, तो जो आपने याद किया वो आपको एकदम याद आता चला जाता है ना। बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। रटन विद्या आवत नाही, अर्थात रटी हुई विद्या आती नहीं है ना। रटन विद्या आवत नाही, आवत है तो लिखत नहीं। यदि आप रट लेते हैं तो आप लिखने में गलती कर जाते हैं। तो याद करने का एक सही जो प्रोसीजर है, जो ढंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए। आप क्या करते हैं, आप किताब पढ़ते हैं और 2-4 बार दोहराते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमें याद हो गया है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पढ़ाई का ढंग ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, पढ़ाई जो है जब भी आप करें, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके बैठने का आसन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। यानी कि हम लेट के पढ़ रहे हैं, उल्टे होके पढ़ रहे हैं। हालांकि उल्टे होके पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हमारा जो आसन अगर ढंग का होगा, आप देखिए पलोथी मार के बैठे हैं तो पैरों में दर्द होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा। कुर्सी मेज ठीक प्रकार से लगाइए, बैठिए आराम से, बिल्कुल निजी होके बैठिए। उजाला बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपके आसपास शोर भी नहीं होना चाहिए। तल्लीनता से आप पढ़ाई करें। आपके सामने एक नोटबुक हो और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं, बिंदु हैं, परिभाषाएं हैं, या प्रश्न उत्तर से संबंधित हेडिंग हैं,
उनको नोट करते चले जाइए और याद करते चले जाइए। किसी भी परिभाषा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उस परिभाषा को एक दो बार याद करें, फिर उसे मौखिक दोहरा के देखें। जब आपको लगे कि हाँ आपने याद कर लिया है, आप उसे सही प्रकार से मौखिक भी दोहरा पा रहे हैं, तो आप उसे लिख के देखिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आप याद किए हुए को लिख कर देखेंगे तो आप कुछ न कुछ गलती जरूर करेंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि जिनसे कोई गलती ना हो, लेकिन अधिकांश बच्चों से मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कोई शब्द लिखने में, आगे पीछे शब्दों के लिखने में गलती हो जाएगी। आप दोबारा देखिए, उसको पुनः याद कीजिए और पूरी परिभाषा एक साथ याद न करके वाक्यों में, टुकड़ों में याद कीजिए। जब पहला वाक्य आपको वाक्यांश पूरा याद हो जाए तब दूसरा, जब दूसरा पूरा याद हो जाए तब तीसरा, और फिर सबको कंबाइन करके याद कीजिए, तो आपको डेफिनेशन पक्के तौर पे याद हो जाएगी। और उसको लिखकर जरूर देख लीजिए। इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आपने पहले क्या याद किया था, कितनी डेफिनेशन याद की है, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी। आप कहीं भी जा रहे हो, मन ही मन दोहरा के देखें मैंने किसकी परिभाषा याद की थी। ठीक है, आपको याद आ जाए फिर दूसरी परिभाषा कौन सी याद की थी, तो भी आप चलते फिरते, बैठते उठते, खाते समय, है ना, आप अपने याद के को दोबारा दोहरा लीजिए मन ही मन में। और यदि आपको याद आ जाता है तो समझिए कि याद हो गया है। तो याद करने का भी एक तरीका होता है। एकदम हमको कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब हम शुरू में जो याद करते तो बड़ी कठिनता से हमको याद होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक अभ्यास हो जाता है, एक रिवीजन बन जाता है, एक आदत बन जाती है, और फिर उसके बाद हमें बहुत तेजी से याद होना शुरू हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने इधर पढ़ा, उधर आपको याद हुआ, उधर आपने कॉपी में लिखा, तो ऐसी ऐसी स्मृति हमारी विकसित हो जाती है। स्मृति को हम अपनी जितनी बढ़ाना चाहें, पावर है माइंड की, इसको जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद रेलगाड़ी में बैठे हुए थे और एक किताब उनके हाथ में थी जिसको वो पढ़ते जा रहे थे, और उस किताब को पढ़ने के बाद जो पर्चा उसका किताब का जो पढ़ते थे उसको वो फाड़ते थे और खिड़की से बाहर फेंक देते थे। एक सामने अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। बोले आप देख नहीं रहे, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। और बोले आप तो इतनी अच्छी किताब को फाड़ फाड़ के बाहर फेंक रहे हैं। बोले हाँ, ये मैंने पढ़ लिया है और ये मुझको याद हो गया है। अब ये चूंकि मुझको याद है तो इसलिए मैं इस किताब को अपने पास नहीं रखना चाहता। ये किताब इतनी अच्छी नहीं है कि इसको मैं अपने साथ में रखूं। तो उस अंग्रेज ने कहा कि आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। तो जैसा कि पहले से था ही, स्वामी विवेकानंद, काले काले रंग का कोट, लंबा गोल गले का, और सामने की जेबें, एक बैग का कमर में उनकी होता था, पूरी तरीके से, यानी कि पॉकेट में किताबें, बैग में किताबें, हाथों में किताबें। ये उनका पीले रंग का साफा उनके सर पे बंधा हुआ होता था, पगड़ी के। उस सूरत को देखिएगा, पीले रंग की पगड़ी वो पहनते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, ये किताब मेरे मतलब की नहीं है, मैं इसको, एक तो मैंने इसको पढ़ लिया है
और अब मुझको ये किताब याद भी हो चुकी है, और दूसरा में ये किताब मेरे को अपने पास नहीं रखनी है, इसलिए मैं इसको फाड़ के फेंका। बोले विवेकानंद से वो अंग्रेज बोला कि क्या आपने ये किताबें भी पढ़ रखी है? बोले कि हाँ मैंने ये किताबें पढ़ रखी हैं। बोले ये किताबें अच्छी भी हैं? बोले हाँ ये किताबें बहुत अच्छी हैं भी होंगी। बोले हाँ मुझको याद भी है। बोले क्या आप इनमें से कोई एक किताब मुझको दे सकते हैं? बोले आप जो सी चाहे वो ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने, उस अंग्रेज ने उनसे एक किताब ले ली। तो उस अंग्रेज ने इस किताब का रेंडमली एक अंदर का पृष्ठ खोला, और खोलने के बाद बोला कि आपने ये किताब पूरी पढ़ रखी होगी, मैं कुछ लाइन पंक्तियां दोहरा रहा हूँ, आप उससे आगे का सुना सकते हैं? बोले हाँ क्यों नहीं। तो उस अंग्रेज ने एक वाक्य, एक लाइन अंदर से कहीं से उस किताब की पढ़ी। बोले इससे आगे क्या है आप बताएंगे? तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उस पुस्तक में उस लाइन से आगे जो लिखा था उसको डिटो सुनाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस अंग्रेज को बताया कि आपने जो ये लाइन पढ़ी है, पंक्ति पढ़ी है, ये पृष्ठ संख्या इतने पर और इतनी, यानी कि जो लाइन है, लाइन संख्या इतने पर ये लिखी हुई है, और उसके बाद इस पृष्ठ की अन्य लाइनें शुरू होती हैं। तो उन्होंने जैसा किताब में आगे लिखा था डिटो वैसा ही बोलना शुरू कर दिया। और अंग्रेज भी उनकी स्मृति पावर को देखकर दांतों तले उंगली तक, बिना अभ्यास के ऐसा नहीं होता है। तो एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, कि यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो जड़ बुद्धि मनुष्य भी सुजान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बात को नोट किया होगा कि हमें किस प्रकार से याद करना चाहिए। हमें जब हम पढ़ें तो दुरुस्त आसन हो हमारा, और अच्छे प्रकार से हमारे पास पढ़ने का लिए उपयुक्त उजाला हो, और लिखने के लिए पेन हो, नोटबुक हो। जो भी अच्छी अच्छी बातें आपको पसंद में आए उनको आप लिखते भी चले जाएं, जो भी परिभाषा आए उनको लिखते चले जाएं और याद करें, और मौके के लिख कर देखें। क्योंकि जब हम याद कर लेते हैं और फिर उसको मौके लिख कर भी देख लेते हैं तो वो पक्का हो जाता है, हम एक तरीके से हमारी स्मृति में फिट हो जाता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको एकदम विचार से सामने ला पाते हैं। तो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, और इस प्रकार से आप अपनी स्मृति को, मेमोरी को जितना विकसित करना चाहेंगे हो जाएगी। तो चलिए, आइए, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आप आज का मेरा ये वीडियो जो मैंने आपको दिया है, एक लिंक आपको भेजा है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, उसको आप पढ़िए, याद कीजिए और उससे संबंधित क्वेश्चन याद कीजिए। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।